ब्रह्म सूत्र के द्वितीय अध्याय के द्वितीय पाद के तृतीय अधिकरण के अंतिम सूत्र का विचार हम लोग कर रहे हैं। अपरिग्रहाच्य अत्यंतम अनपेक्षा इस सूत्र से भगवान वेद व्यास जी परमाणु कारणवाद केवल अनुपपन्न होने मात्र से मुमुक्षुओं को अनादरणीय है ऐसी बात नहीं, अपितु शिष्टों के द्वारा सर्वथा उपेक्षित होने से भी मुमुक्षु को अनाग्राह्य है, ग्राह्य नहीं है, अग्राह्य है। ये बात अपरिग्रहाच्य अत्यंतम अनपेक्षा इस सूत्र से बता रहे हैं। और सूत्रस्थ च शब्द का अर्थ करते हुए ये बताया जा रहा है कि वैशेषिक दर्शन में कितनी अनुपपत्तियां बताई जाए। बहुत सारी तो बता दी, और भी अनुपपत्तियां हैं, उसे सूचित कर रहा है च शब्द। वैशेषिक अपने दर्शन के प्रतिपाद्य पदार्थ के रूप से भावात्मक 6 पदार्थ स्वीकार करते हैं। द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय अभाव। और ये कहते हैं कि ये 6 के 6 परस्पर अत्यंत भिन्न है, इनका एक दूसरे के साथ भेद है। और ये जो द्रव्य हैं, गुण है, कर्म है, सामान्य है, विशेष है और समवाय है, इनके परस्पर अत्यंत भेद का प्रयोजक बताया जाता है लक्षण भेद को। इनका लक्षण अलग अलग है, इसलिए ये आपस में भिन्न है। ये मान करके फिर इनके परस्पर भिन्नत्व का विरोधी अर्थ यानी धर्म इनमें स्वीकार करते हैं कि गुणादि द्रव्य के अधीन है। गुणादि 5 को द्रव्याधीन मानते हैं। ये द्रव्याधीनत्व और द्रव्य से अत्यंत भिन्नत्व, इन दोनों का परस्पर विरोध होने से गुणादि में या तो द्रव्य का अत्यंत भेद रहेगा या तो द्रव्याधीनत्व रहेगा। जैसे एक समय एक स्थल पर या तो प्रकाश रह सकता है या तो अंधकार रह सकता है, उनका परस्पर विरोध होने से साथ साथ नहीं रह सकते। ऐसे गुणादि में यदि द्रव्य का अत्यंत भेद मानना है तो फिर द्रव्याधीनत्व नहीं रह सकता, और द्रव्याधीनत्व मानना है तो द्रव्य से अत्यंत भिन्न गुणादि नहीं हो पाएंगे। ये भाष्यकार भगवान ने कहा तन्न उपपद्यते। इससे तन्न उपपद्यते का अर्थ है गुणादि में द्रव्य का अत्यंत भेद भी और द्रव्याधीनत्व भी, ये दोनों एक साथ उपपन्न नहीं हो सकते। इन दोनों का एक साथ विरोध है। तो वैशेषिक सिद्धांतियों को पूछ रहे हैं कि कथम, यानी कथम न उपपद्यते, गुणादि को द्रव्य से भिन्न मान करके गुणादि का द्रव्याधीनत्व क्यों उपपन्न नहीं होगा, वैशेषिकों का प्रश्न है। सिद्धांती वैशेषिकों के इस प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं उदाहरण के साथ। यथा ही लोके इत्यादि है कथम इस प्रश्न का उत्तर। तो यथा ही लोके
शश कुश पलाश प्रभृति नाम अत्यंत भिन्ना नाम सताम नेतरेतराधीनत्वम भवति। ये दृष्टांत बताया कि जैसे लोक में शश कुश पलाश ये सब एक दूसरे से भिन्न भिन्न है। सस तो एक प्राणी है, खरगोश। कुश तो तीर्ण विशेष है और पलाश वृक्ष विशेष है। तो ये जो परस्पर भिन्न कुश है औषधि, पलाश है वनस्पति और सस है प्राणी, इनका लोक में परस्पर अत्यंत भेद प्रसिद्ध है। ये अत्यंत भिन्न है। तो ये तीनों भी एक दूसरे के अधीन नहीं है, ये देखा जा रहा है। परस्पर अत्यंत भिन्नत्व होने से इतर इतर अधीनत्व इनमें नहीं है। और ये दृष्टांत है। ऐसे दार्ष्टान्त में यदि द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय ये 6 पदार्थ शश कुश पलाश के तरह ही परस्पर अत्यंत भिन्न है, तो फिर द्रव्याधीनत्व गुणों का गुणादि का सिद्ध नहीं होगा। जैसे सशादि का परस्पर इतरेतर अधीनत्व सिद्ध नहीं हो रहा है। क्यों? अत्यंत भिन्न होने से। ऐसे गुणादि 5 को आप द्रव्य से अत्यंत भिन्न मानोगे तो द्रव्याधीनत्व इन 5 में सिद्ध नहीं होगा। ये दार्ष्टान्त बता रहे हैं। एवं द्रव्यादीनाम अत्यंत भिन्नत्वात् नैव द्रव्याधीनत्वम गुणादीनाम भवितुम अर्हति। एवं यानी दृष्टांत के अनुसार ही दार्ष्टान्त में द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समूह ये वैशेषिक दर्शन प्रतिपाद्य पदार्थ यदि परस्पर अत्यंत भिन्न है, उनमें अत्यंत भिन्नत्व है, तो द्रव्याधीनत्वम गुणादीनाम भवितुम न अर्हति। गुणादि को द्रव्य के अधीन नहीं कहा जा सकता। इस वाक्य का अर्थ बताने वाली थोड़ी टीका है, इसको देखिए। गुणादयो न द्रव्य धर्मा सु ततो अत्यंत भिन्नत्वात् सस्कुशादि वत इति इत्यर्थ। एक अनुमान भाष्कर भगवान ने यथा ही लोके से ज्ञापित कर दिया। गुणादीनाम द्रव्याधीनत्वम गुणादीनाम भवितुम नार्हति, यहां तक के ग्रंथ से एक अनुमान बताया है। वह अनुमान टीका में टीकाकार ने बताया। गुणादि पक्ष है द्रव्य धर्मत्वाभाव, न द्रव्य धर्मा का मतलब द्रव्याधीनत्वाभाव, ये साध्य है। और हेतु है ततो अत्यंत भिन्नत्वात्। इसमें ततः शब्द का अर्थ है द्रव्यात्। द्रव्य से अत्यंत भिन्न होने से गुणों को द्रव्य अधीन नहीं कहा जा सकता। गुणों में गुणादि में द्रव्याधीनत्व नहीं रहेगा। उदाहरण है सस्कुशादि के तरह। सस्कुश पलाश में अत्यंत भिन्नत्व होने से जैसे इतरेतर अधीनत्व नहीं है, ऐसे इस प्रकार ये जो युक्ति है, इस युक्ति से विरुद्ध है गुणादि को द्रव्य से भिन्न मान करके द्रव्याधीन मानना। इसे तन्न उपपद्य से उपपद्यते, इससे भाष्कर भगवान ने बताया था
कि गुणादि में द्रव्याधीनत्व उपपन्न नहीं हो सकता, यानी युक्ति से सिद्ध नहीं हो सकता। यह युक्ति गुणादि में द्रव्य का अत्यंत भेद होने पर द्रव्याधीनत्व का अभाव बता रही है। युक्ति यानी अनुमान। इस अनुमान का विरोध होगा, युक्ति का विरोध होगा। द्रव्य से भिन्न मान करके द्रव्याधीनत्व गुणादि में स्वीकार करना, ये अनुपपत्ति बताई। अब भाष्यस्थ अथ भवति द्रव्याधीनत्वम इत्यादि जो वाक्य हैं, इसकी अवतरण टीका है। भेद बाधकम उपन्यस्य अभेदम आह अथ भवति इति। द्रव्यादि का परस्पर भेद में बाधक अनुमान बताया। यदि गुण द्रव्य से भिन्न है तो उसमें द्रव्याधीनत्व नहीं होगा, ये बताया। अब कहते हैं भेद बाधकम उपन्यस्य अभेदम आह, यानी यदि द्रव्याधीन है गुणादि तो द्रव्य के साथ गुणादि का अभेद यानी एकत्व ही सिद्ध होता है, इसे बता रहे हैं। अथ भवति द्रव्याधीनत्वम गुणादीनाम ततो द्रव्य भावे भावात् द्रव्याभावे अभावात्। कहते हैं यदि गुणादि में द्रव्याधीनत्व मानते हैं, वैशेषिक द्रव्याधीनत्व मानना उन्हें आवश्यक है गुणादि को, तो कहते हैं द्रव्य, और वो द्रव्याधीनत्व का प्रयोजक बताते हैं अन्वय सहचार व्यतिरेक सहचार। द्रव्य भावे भावात, ये अन्वय सहचार है। कहते द्रव्य होगा तो गुणादि होता है, द्रव्य नहीं होगा तो द्रव्य का अभाव होने पर गुणादि का भी अभाव ही होता है। तो द्रव्य भावे भावात द्रव्याभावे अभावात क्या होगा कि द्रव्याधीनत्व सिद्ध होगा। यदि तो द्रव्य से भेद सिद्ध नहीं होगा, अभेद ही सिद्ध होगा। द्रव्याधीनत्व स्वीकार किया जा सकता है द्रव्य से अभिन्न, द्रव्य के साथ तादात्म्यापन्न गुणादि को मान करके ही, भिन्न मान करके नहीं। यह बात इन शब्दों से भाष्यकार भगवान ने बताई। थोड़ी सी टीका है। गुणादिषु तद अधीनत्वम तावत अन्वय व्यतिरेक सिद्धम। गुणादियों में तद अधीनत्व यानी द्रव्याधीनत्व अन्वय व्यतिरेक से सिद्ध है, अन्वय सहचार व्यतिरेक सहचार से सिद्ध है। द्रव्य के रहने पर गुणादि होते हैं, द्रव्य के न होने पर गुणादि का भी अभाव देखा जाता है, जिस कारण से उस कारण से ये माना जाएगा कि अन्वय सहचार व्यतिरेक सहचार से गुणादि में द्रव्याधीनत्व सिद्ध है। तथा च गुणादयो द्रव्याभिन्ना द्रव्याधीनत्वात् यद यस्मात् भिन्नम तन्न तद अधीनम यथा शश भिन्न कुश इत्यर्थ। तो ये कहते हैं गुणादि को पक्ष बना दिया और द्रव्य का अभेद साध्य है। द्रव्याभिन्नत्व कहो या द्रव्याभेद कहो, द्रव्याधीनत्व हेतु है और व्यतिरेकी दृष्टांत है यद यस्मात् भिन्नम तन्न तद अधीनम। जो जिससे भिन्न है वह उसके अधीन नहीं होता। जैसे
सस से भिन्न कुश होने से कुश सस के अधीन नहीं है। क्यों? सस से भिन्न है इसलिए। ऐसे गुणादि यदि द्रव्य से भिन्न होते हैं तो द्रव्य के अधीन न होते हैं। द्रव्य के अधीन है इसलिए द्रव्य से अभिन्न है। ये अथ भवति द्रव्याधीनत्वं गुणादीनाम ततो द्रव्य भावे भावात् द्रव्याभावे अभावात्। ऊपर से जोड़ देना पड़ेगा कि द्रव्याभिन्ना एवं। यदि गुणादि द्रव्य के अधीन है तो उनका गुणादि द्रव्य से अभेद ही सिद्ध होगा। अब भाष्य में जो ये वाक्य आ रहा है, द्रव्यम एवं संस्थानादि भेदात अनेक शब्द प्रत्यय भाग भवति, इस वाक्य की अवतरण टीका है। अभेदे द्रव्यम गुण इति शब्द प्रत्यय भेद कथम तत्राह द्रव्यमिति। वैशेषिकों के अनुयायी एक शंका करते हैं। टीका में टीकाकार ने वैशेषिकों की जो शंका है वो बताई है, उसका उत्तर भाष्य में आ रहा है वो वाक्य। वैशेषिक कहते हैं कि यदि गुणादि द्रव्य से अभिन्न है, द्रव्याधीन होने से, ऐसा आप कह रहे हो, तो हम कहते हैं कि द्रव्य के अधीन जो गुणादि उनमें द्रव्य का अभेद होगा, द्रव्य से वे अभिन्न होंगे, तो ये द्रव्य है, ये गुण है, ये कर्म है, ये सामान्य है, ऐसा शब्द भेद और इन शब्द भेदों से होने वाला प्रत्यय भेद यानी ज्ञान भेद। द्रव्य शब्द से जिस अर्थ का ज्ञान होता है उससे भिन्न अर्थ का ज्ञान, गुण, कर्म, सामान्य, विषय, समवाय, ये शब्द कर रहे हैं। तो ये जो प्रत्यय भेद और शब्द भेद है, ये बता रहा है प्रत्यय भेद का और शब्द भेद का प्रयोजक जो अर्थ भेद है वो इनमें है। तभी ये अलग अलग प्रत्यय हो रहा है, अलग अलग शब्द प्रयोग हो रहा है और एक ही अर्थ होगा, तो फिर प्रत्यय भेद और शब्द भेद अनुचित होगा। ये वैशेषिकों की शंका है। यदि गुणादि का द्रव्य के साथ अभेद ही है तो द्रव्यम इस एक ही शब्द का प्रयोग होना चाहिए। गुण, कर्म, सामान्य इत्यादि शब्दों का प्रयोग क्यों होता है? और इन शब्दों से अलग अलग प्रत्यय भी क्यों होते हैं? तो ये शब्द भेद और प्रत्यय भेद की अन्यथा अनुपपत्तियां मानना चाहिए। शब्द भेद और प्रत्यय भेद का प्रयोजक अर्थ भेद है, ये अलग अलग अर्थ है। का मतलब गुणादि का द्रव्य से भेद है। इस प्रकार की वैशेषिकों की हुई आशंका, वैशेषिकों की इस आशंका का उत्तर भाष्यकार भगवान दे रहा है द्रव्यम एव इत्यादि से। इसलिए टीका में टीकाकार ने कहा कि अभेदे यानी गुणादि का द्रव्य के साथ अभेद मानने पर द्रव्यम गुण इति शब्द प्रत्यय भेद कथम, ये शंका हुई। तत्राह यानी इस प्रकार की शंका होने पर इसका समाधान भाष्यकार भगवान बता रहे हैं। द्रव्यम एव संस्थानादि भेदात अनेक शब्द प्रत्यय भाग भवति, यथा देवदत्त एक एव सन
अवस्थान्तर योगात अनेक शब्द प्रत्यय भाग भवति तद्वत। तो ये कह रहे हैं कि जैसे एक ही देवदत्त होने पर भी व्यक्ति, देवदत्त नाम का व्यक्ति एक है, लेकिन उसकी अलग अलग अवस्थाएं होती हैं, तो अनेक शब्दों का भी और अनेक प्रत्यय का भी वह विषय बन जाता है। अनेक शब्द प्रत्यय भाग भवति का मतलब अनेक शब्द एवं अनेक शब्दों से कहा जाता है, और अनेक प्रत्यय भी अलग अलग वृत्तियां भी देवदत्त के एक ही व्यक्ति के विषय में होती हैं। जब शिशु शरीर होता है तो उस समय हे शिशु ऐसा शब्द प्रयोग होता है, और बच्चा ऐसा हिंदी में, और उसका प्रत्यय भी शरीर एक ही शरीर है लेकिन अलग होता है। युवावस्था में अलग शब्द प्रयोग अलग, और प्रत्यय भी वृद्धावस्था में और अलग। और वही बैठा हुआ है, चल रहा है और सोया हुआ है, उस समय अलग अलग प्रत्यय अलग अलग शब्द प्रयोग भी होते हैं। तो व्यक्ति एक होने पर भी अवस्था भेद होने से, जैसे एक ही देवदत्त की अवस्थाएं अलग अलग होने से अलग अलग अवस्था वाले देवदत्त के लिए अलग अलग शब्द प्रयोग और उसी व्यक्ति विषयक अलग अलग प्रत्यय भेद हो रहे हैं, अलग अलग प्रत्ययों का वही विषय बन रहा है। ऐसे द्रव्य भी एक ही द्रव्य, कहते हैं द्रव्यम एव संस्थानादि भेदात, संस्थानादि का भेद होने पर क्या हो जाता है कि अनेक शब्द और प्रत्यय का विषय बन जाता है। अनेक शब्दों से एक ही द्रव्य कहा जा रहा है, जैसे एक ही देवदत्त व्यक्ति अलग अलग शब्दों से कहा जा रहा है और उसी एक व्यक्ति विषयक अलग अलग प्रत्यय भी हो रहा है। ऐसे एक ही द्रव्य अलग अलग संस्थाओं से युक्त होने से अलग अलग शब्द और प्रत्यय का विषय बन जाता है। इसलिए शब्द प्रत्यय और शब्द प्रत्यय भेद तो अन्यथा सिद्ध है। शब्द प्रत्यय भेद के लिए आवश्यक नहीं है व्यक्ति का भेद मानने की, आवश्यकता नहीं है, ये यहां पर कहा गया। आगे हैं टीका में एक वाक्य, कल्पित भेदोपि अस्ति इति आशय। इस वाक्य का अभिप्राय ये है कि वेदांत में यानी अभेद होने पर भी शब्द प्रत्यय भेद की उपपत्ति अवस्था विशेष को लेकर के हो जाती है, ये बताया। और दूसरी बात, इन शब्द प्रत्यय भेद की उपपत्ति के लिए, सिद्धि के लिए तो कल्पित भेद भी माना है। द्रव्यादि परस्पर कल्पित भेद भी हो जाएगा, उसको लेकर के भी शब्द प्रत्यय भेद सिद्ध हो जाएगा। आगे और एक वाक्य टीका में है, अन्यथा अत्यंत भेदवद अत्यंत अभेदेपि धर्म धर्मित्व अयोगात इति मंतव्यम। अन्यथा अत्यंत भेदवत अत्यंत अभेदेपि
धर्म धर्मित्व अयोगात। तो ये कह रहे हैं यदि ये कहेंगे, अन्यथा का अर्थ है अभेद स्वीकार न करने पर गुणादि का द्रव्य के साथ अभेद मानने पर ही तद अधीनत्व होगा, द्रव्याधीनत्व होगा। भेद होने पर भी तद अधीनत्व होता है ऐसा मानेंगे। तद अधीनत्व के लिए अभेद स्वीकार नहीं करेंगे, अभेद में ही तद अधीनत्व होता है ऐसा नहीं मानेंगे। तो कह रहे हैं कि अन्यथा अत्यंत भेदवत अत्यंत अभेदेपि, अत्यंत भेद होने पर जैसे धर्म धर्मी भाव संभव नहीं हो पाता, ऐसे अत्यंत अभेद मानने पर भी धर्म धर्मी भाव सिद्ध नहीं होगा, ये समझना चाहिए। यानी धर्म धर्मी भाव के लिए तो तादात्म्य चाहिए। तादात्म्य कहा जाता है भेद सहिष्णु अभेद को, भेद के साथ रहने वाला जो अभेद, तब धर्म धर्मी भाव आदि होता है तादात्म्य में। बिल्कुल परस्पर भिन्न हो तब भी धर्म धर्मी भाव नहीं होगा। ये कल्पित भेद पक्ष का उपादन कर रहे हैं। और बिल्कुल अभेद हो, अत्यंत अभेद हो, एक ही वस्तु हो, तब भी धर्म धर्मी भाव नहीं बनेगा। एक वस्तु में वही वस्तु है तो किसको धर्म और किसको धर्मी, आश्रय आश्रयी भाव, आत्माश्रय दोष आएगा ना, एक ही बिल्कुल अत्यंत अभेद हो जाए तो। इसलिए कहते तादात्म्य वस्तुओं का मानेंगे, और तादात्म्य में धर्म धर्मी भाव हो सकता है। धर्म धर्मी भाव का प्रयोजक है तादात्म्य। अत्यंत भेद में भी धर्म धर्मी भाव नहीं, अत्यंत अभेद में भी धर्म धर्मी भाव नहीं, तादात्म्य होने पर वस्तुओं का धर्म धर्मी भाव है। और तादात्म्य का अर्थ है भेद सविष्णु रभेद तादात्म्यम, भेद को सहन करने वाला अभेद, वो तादात्म्य कहलाता है। और तादात्म्य हो तो धर्म धर्मी भाव होगा, आश्रय आश्रयी भाव होगा। तो द्रव्य के साथ गुणादि का अत्यंत भेद भी नहीं, अत्यंत अभेद भी नहीं, कल्पित भेद सहिष्णु अभेद है, ये तादात्म्य है। इसके लिए ये बन जाता है क्या नाम, वो धर्म धर्मी भाव वगैरह सब सिद्ध होगा। तो अन्यथा यानी कल्पित भेद स्वीकार न करने पर अत्यंत भेद में जैसे धर्म धर्मी भाव असंभव है, ऐसे अत्यंत अभेद में भी धर्म धर्मी भाव असंभव ही होगा। अब तथा सती इत्यादि की टीका है, अवतरण टीका है। अस्तु गुणादीनाम द्रव्य तादात्म्यम इति वदंतम तार्किकम मन्यम प्रति आह तथा सती। वैशेषिक कहते हैं यदि हमें तो दोनों भी अभिष्ट हैं, भेद भी मानना अभिष्ट है और गुण का द्रव्य से भेद भी है और द्रव्याधीनत्व भी है। द्रव्याधीनत्व केवल अत्यंत भेद में भी संभव नहीं हो रहा है और अत्यंत अभेद मानने पर भी संभव नहीं हो रहा है। तो जिसके मानने से गुणादि का द्रव्य के साथ भेद भी और द्रव्याधीनत्व भी सिद्ध हो, उसे मान लो। ये वैशेषिक कह रहा है। और वो कब होता है? गुणादि का द्रव्य के साथ तादात्म्य मानने पर।
तो हमको तो गुणादि का द्रव्य के साथ भेद और द्रव्याधीनत्व दोनों चाहिए, और वह यदि गुणादि का द्रव्य के साथ तादात्म्य मानने से उत्पन्न होता है तो हमें स्वीकार है कि गुणादि का द्रव्य के साथ तादात्म्य है, ऐसा हम अंगीकार करने के लिए तैयार है। ऐसा यदि तार्किक कहते हैं, तार्किकम मन्यम का मतलब तार्किक अपने आप को मानने वाले, अपने आप को वैशेषिक मानने वाले लोग यदि ये कहते हैं दोनों की उपपत्ति के लिए गुणादि का द्रव्य के साथ तादात्म्य है, ऐसा अपने आप को तार्किक समझने वाले लोग यदि कहते हैं, स्वीकार करते हैं तादात्म्य, तो अपसिद्धांत की आपत्ति नाम का दोष बता रहे हैं। वे द्रव्य के साथ गुणादि का तादात्म्य मान सकते हैं अपने सिद्धांत को छोड़ करके, और दूसरे के सिद्धांत को अपना करके मान सकते हैं। हाँ हाँ तो ये कह रहे हैं कि अस्तु गुणादीनाम द्रव्य तादात्म्यम इति वदंतम तार्किकम मन्यम प्रति आह। भाष्य में है कि तथा सती सांख्य सिद्धांत प्रसंग स्वसिद्धांत विरोधश्च आपद्येयाताम। आपद्येयाताम का अर्थ है स्वीकार करो, या आपत्ति आ रही है जो आपको अभिष्ट नहीं है वो प्राप्त हो रहा। तथा सती का अर्थ है गुणादि का द्रव्य के साथ भेद और द्रव्याधीनत्व दोनों की सिद्धि के लिए द्रव्य के साथ गुणादि का तादात्म्य स्वीकार करने पर तथा सती का अर्थ है। सांख्य सिद्धांत प्रसंग, हाँ द्विवचन है, दोनों भी उसके करता है ना, सांख्य हाँ और स्वसिद्धांत विरोधश्च, ये दोनों भी प्राप्त होंगे। तो द्रव्य के साथ गुणादि का तादात्म्य स्वीकार करने पर सांख्य सिद्धांत का प्रसंग आ जाएगा, प्राप्त होगा। आंग उपसर्ग पूर्वक पद धातु है ना, आपद्येयाताम का अर्थ हो जाएगा आ जाएंगे, प्राप्त होंगे वैशेषिक मत में। आसमंतात पद्येयाताम यानी आ करके बिल्कुल उपस्थित हो जाएंगे सामने। ठीक है, सांख्य सिद्धांत का प्रसंग आ जाए, कहते स्व सिद्धांत विरोधश्च, और स्व सिद्धांत का विरोध भी है, दोनों भी आपद्येयाताम। यहां सांख्य शब्द से टीकाकार कहते हैं वेदांति को समझना। सांख्य शब्द का प्रयोग वेदांत शास्त्र के लिए भी हुआ है, गीता में भी। द्वितीय अध्याय का नाम सांख्य योग है, वो वेदांत ही है। उसमें स्थित प्रज्ञ के लक्षण, आत्मा का एकत्व, जो सांख्य है वो तो आत्मा का भेद ही मानता है ना। और जैसे सांख्य योग का उपदेश करना शुरू किया तो एकत्व से ही शुरू किया है भगवान ने। गीता का सांख्य योग नत्वे वाहम जातुनासम नत्वम नेमे जनाधिपा न चैवन भविष्याम सर्वे वयम अतः परम से ये बताया जा रहा है कि हम सब एक हैं। आत्म एकत्व उपक्रम में ही है, और उपसंहार में भी एषा ब्राह्मी स्थिति पार्थ नैनाम प्राप्य विमुह्यति स्थित्वाश्याम अंतकालेपि ब्रह्म निर्वाणम रिच्छति।
ये उपक्रम और उपसंहार जो सांख्य योग का है गीता के, वह एकत्व में है। और जो प्रसिद्ध सांख्य है वह पुरुष नाना मानते हैं, पुरुषों का एकत्व नहीं मानते हैं। इसलिए गीता में सांख्य शब्द का अर्थ सांख्य योग में वेदांत है। और सांख्य शास्त्रे प्रोक्तानि, वो गीता के 18वें अध्याय में क्या आता है, ये जो 5 बताते हैं ना, उनको मेरे से जानो, जो सांख्य में वर्णित है, ऐसा अर्थ वाला वो श्लोक क्या 18वें अध्याय में भगवान कहते हैं, सांख्य कृतांते प्रोक्तानि, सांख्य कृतांते प्रोक्तानि। तो वहां सांख्य शब्द का अर्थ जो है वेदांत है। इसलिए यहां पर भी भाष्य में जो सांख्य सिद्धांत प्रसंग, उसमें सांख्य शब्द का अर्थ टीकाकार कहते हैं कि वेदांती समझना। सांख्यो अत्र वेदांती ग्राह्य। सांख्य शास्त्र है आत्म प्रतिपादक शास्त्र और उसके अनुयायी सांख्य हैं, वेदांती। सांख्य शब्द वेदांत के लिए भी आता है और वेदांतियों के लिए भी आता है। तो यहां सांख्यो अत्र वेदांती ग्राह्य, अथवा यदि सांख्य का प्रसिद्ध जो अर्थ है सांख्य शब्द का वही लेना है तो वो भी ले सकते हैं। वो परिणामवाद है और कार्य कारण परिणाम परिणामी का तादात्म्य, वो प्रसिद्ध जो सांख्य हैं वे भी मानते हैं। उतने अंश को लेकर के वो सांख्य भी लेते हैं, तब भी वैशेषिकों को जो अनिष्टापत्ति बतानी है उनके मत में वो आ ही जाती है। इसलिए कहते हैं कि यद्वा कापिलस्यापि तादात्म्य सिद्धांत इति सांख्य ग्रहणम। कपिल के द्वारा रचित जो सांख्य शास्त्र हैं वो भी तादात्म्य सिद्धांत को स्वीकार करता है। परिणाम और परिणामी का तादात्म्य मानते हैं। तो उस मत में जो आरंभवादी को तादात्म्य अभीष्ट नहीं है और जिनको अभीष्ट है उनका सिद्धांत प्राप्त होगा। तो वेदांती को भी तादात्म्य अभीष्ट है, कापिल सांख्यों को भी तादात्म्य अभीष्ट है परिणाम परिणामी का, तो वो प्राप्त होता है गुणगुणी का तादात्म्य। तो अपसिद्धांत जो वैशेषिकों में आ रहा है वो जो दिखाना है वो बनाए रहता है। सांख्य शब्द से किसी को भी ले लो। तो सांख्य सिद्धांत प्रसंग, वैशेषिकों का जो सिद्धांत है वो तो टल ही जाता है, और सांख्य शब्द से दो में से जिसको भी लो उसका सिद्धांत प्राप्त करने का प्रसंग आ जाता है। और सो सिद्धांत का विरोध तो ही है। तो इस प्रकार ये दोष वैशेषिक मत में आया। इस दोष के निराकरण की शंका वैशेषिक करना चाह रहा है ननु इत्यादि से। ननु इत्यादि की अवतरण टीका है, इसको देखिए। यद्यपि तद अधीनत्वम तद धर्मत्वम तत्स्य धूमे नास्ति अग्निम विनापि भावात तथापि तत्कार्यत्वम तद अधीनत्वम मत्वा व्यभिचारम शंकते ननु इति। ये जो सिद्धांति का प्रथम अनुमान है गुणादि का द्रव्य के साथ अभेद बताने वाला, शुरू में जो दिया न दूसरी पंक्ति में टीका में, गुणादयो द्रव्याभिन्ना द्रव्याधीनत्वात् यद यस्मात् भिन्नम तन्न तद अधीनम।
यथा सस भिन्न कुश इत्यर्थ। इस अनुमान में जो हेतु है तद अधीनत्व, इस हेतु में तद अभिन्नत्व के व्यभिचार की शंका वैशेषिक कर रहा है। मूल तो वो अनुमान है सिद्धांति का। सिद्धांति का जो ये अनुमान है, गुणादयो द्रव्या भिन्ना द्रव्याधीनत्वात् यद यस्मात् भिन्नम तन्न तद अधीनम, इस व्याप्ति में जो तद अधीनत्व रूप हेतु है यह साध्य का व्यभिचारी है, ये दिखाना चाह रहे हैं। और व्यभिचारी हेतु होगा तो हेत्वाभास होगा, उससे तद अधीनत्व हेतु से, द्रव्याधीनत्व हेतु से द्रव्य का अभेद गुणादि में सिद्ध नहीं हो पाएगा, ये वैशेषिक कहना चाह रहे हैं ननु इत्यादि से। और यदि द्रव्य के साथ गुणादि का अभेद माने बिना भी तद अधीनत्व सिद्ध हो जाए तो फिर सांख्य सिद्धांत का प्रसंग और स्व सिद्धांत का विरोध, ये जो दो दोष बताए थे वो नहीं आएंगे। ये दोनों दोष तो तब आएंगे जब द्रव्याधीनत्व को द्रव्य के साथ तादात्म्य गुणादि का स्वीकार किए बिना मानना संभव न हो, तब तो सांख्य सिद्धांत की आपत्ति और स्व सिद्धांत का विरोध, ये दोष आ रहा है। लेकिन वैशेषिक कह रहे हैं हम इतने कमजोर तार्किक नहीं हैं कि सीधे द्रव्य के साथ गुणादि का तादात्म्य स्वीकार कर लें। इतने कमजोर तार्किक नहीं है हम। आपका जो अनुमान है द्रव्य के साथ गुणादि का तादात्म्य साधक, उस अनुमान में प्रयुक्त हेतु सब व्यभिचार नाम का हेत्वाभास है, उसमें व्यभिचार नाम का दोष है। और हेत्वाभास को लेकर के आप गुणादि का द्रव्य के साथ तादात्म्य सिद्ध करने के लिए प्रवृत्त हुए हो, वह आपका साध्य सिद्ध नहीं हो पाएगा। गुणादि में द्रव्य का तादात्म्य सिद्ध नहीं हो पाएगा तद अधीनत्व हेतु से, ये वैशेषिक कह रहे हैं। इस अभिप्राय से ये शंका आ रही है। तो यद्यपि तद अधीनत्वम तद धर्मत्वम तच्च धूमे नास्ति अग्नि विनापि भावात् तथापि तत्कार्यत्वम तद अधीनत्वम इति मत्वा व्यभिचारम शंकते। कहते हैं तद अधीनत्व का अर्थ यदि तद धर्मत्व करते हैं तो धर्म धर्मी का तादात्म्य होता है, इसलिए वो तादात्म्य मानना पड़ता है। लेकिन कहते हैं कि तद अधीनत्व का अर्थ तद धर्मत्व यदि करते हैं तो ये जो है धूम में तो है नहीं, तच्च धूमे नास्ति, यानी धूम को अग्नि के अधीन तो माना जाता है। तो धूम में अग्नि अधीनत्व क्या है? अग्नि धर्मत्व। ये धूम में अग्नि अधीनत्व नहीं है। क्यों? धर्म तो धर्मी के बिना नहीं रहता। धर्म को आप धर्मी के बिना नहीं देख सकते, लेकिन धूम तो अग्नि के बिना भी दिखता है। अग्नि शांत हो जाए तब भी धुआं रहता है, इसलिए उसे अग्नि का धर्म नहीं कहा जाएगा। अग्नि धर्मत्व रूप अग्नि अधीनत्व धूम में नहीं है। अग्नि धर्मत्व रूप अग्नि अधीनत्व धूम में रहेगा तो अग्नि के शांत होने पर, धर्मी के शांत होने पर धर्म नहीं रहना चाहिए। लेकिन अग्नि शांत होने पर भी धुआं दिखता है, रहता है, का अर्थ है
अग्नि का धर्म नहीं है धूम। अग्नि धर्मत्व रूप अग्नि अधीनत्व धुआं में नहीं मानेंगे। फिर किस प्रकार का अग्नि अधीनत्व है धूम में? तो तत्कार्यत्व रूप अग्नि कार्यत्व रूप अग्नि अधीनत्व ये धूम में है। अग्नि कारण है, धूम कार्य है, कार्य कारण के अधीन होता है। इसको लेकर के धूम में अग्नि अधीनत्व है। अग्नि कार्यत्व रूप अग्नि अधीनत्व धूम में है। ये कह रहे हैं कि तद अधीनत्वम तद धर्मत्वम तच्च धूमे नास्ति अग्नि विनापि भावात तथापि तत्कार्यत्वम तद अधीनत्वम। तत्कार्यत्वम यानी अग्नि कार्यत्व रूप अग्नि अधीनत्व वह धूम में है, ऐसा मान करके ये जो तद अधीनत्व है इसमें अभेद के व्यभिचार की शंका की जा रही है। वो जो सिद्धांति का अनुमान है गुणादयो द्रव्याभिन्ना द्रव्याधीनत्वात्, तो कहते हैं कि जैसे धूम में अग्नि अधीनत्व तो है, लेकिन अग्नि अभिन्नत्व नहीं है। अग्नि अभिन्नत्व के बिना भी यानी अग्नि तादात्म्य के बिना भी धूम में अग्नि अधीनत्व है, अग्नि कार्यत्व रूप। और ऐसे इसलिए क्या हुआ कि सिद्धांति का जो साध्य है तद अभेद, और उस तद अभेद रूपी साध्य के बिना भी हेतु रहेगा यदि, तो हेतु को व्यभिचारी माना जाएगा। तो इस प्रकार ये व्यभिचारी हेतु हुआ। तद अग्नि अभेद के बिना भी धूम में अग्नि अधीनत्व है, ये दिखा रहे। इसलिए तद अभेदम बिना का मतलब अग्नि के बिना भी रह रहा है। जहां साध्य नहीं है वहां पर भी हेतु तद अधीनत्व रह रहा है, तत्कार्यत्व रूप। ये मान करके वैशेषिक सिद्धांति के तद अधीनत्व रूप हेतु में तद अभेद रूपी साध्य के व्यभिचार की शंका करता है। ये कह रहे हैं कि यद्य तथापि तत्कार्यत्वम तद अधीनत्वम इति मत्वा, ये मत्वा के करता है वैशेषिक। अधीनत्व का अर्थ ही बदल दिया और मत्वा के करता है वैशेषिक। वैशेषिक तत्कार्यत्व रूप तद अधीनत्व मान करके व्यभिचार की शंका तद अधीनत्व में कर रहे हैं ननु इत्यादि से। तो भाष्य में है ननु अग्नेः अन्यस्यापि सतो धूमस्य अग्नि अधीनत्वम दृश्यते। आप कह रहे हो कि जो जिससे अभिन्न है उसी के अधीन रह सकता है। अधीनत्व के लिए अभेद की जरूरत है, लेकिन यहां पर देखो कि अग्नि से भिन्न है धुआं, लेकिन अग्नि के अधीन है अग्नि कार्य होने से। अग्नि कार्यत्व रूप अग्नि अधीनत्व धूम में है। तो धूम से अग्नि अधीनत्व दृश्यते का मतलब सिद्धांति के हेतु में व्यभिचार हुआ साध्य का। अभेद न होने पर भी तद अधीनत्व रहा। तो सिद्धांति को ये स्वीकार करना पड़ रहा है। इसलिए सत्यम दृश्यते ये सिद्धांति कह रहे हैं। इसका अवतरण है टीका में कि कार्यत्वम अन्यत्वंच अंगीकरोति सत्यमिति। धूम में अग्नि कार्यत्व और अग्नि अन्यत्व ये दोनों भी स्वीकार कर रहे हैं सिद्धांति, लेकिन कहते हैं तब भी भेद क्या नाम तद अधीनत्व में व्यभिचार की शंका नहीं की जा सकती। ये दोनों स्वीकार करके भी सत्यम दृश्यते, इससे स्वीकार कर लिया धूम में अग्नि का कार्यत्व भी और अन्यत्व भी।
आगे कहते हैं कि भेद प्रतीतेस्तु तत्र अग्निधूमयोः अन्यत्वम निश्चयते। कहते हैं नहीं दृष्टे अनुपपन्नम नाम, ये एक सर्वतंत्र नियम है, यानी सभी विचारकों ने स्वीकार किया हुआ नियम है कि जो अनुभव सिद्ध अर्थ है उसका अपलाप नहीं किया जा सकता। तो धूम में वह्नि का भेद अनुभव सिद्ध है, उसे युक्ति से हटाया नहीं जा सकता। इस अभिप्राय से भाष्कर भगवान कह रहे हैं कि भेद प्रतीतेस्तु तत्र अग्निधूमयोः अन्यत्वम निश्चयते। भेद प्रतीति में प्रतीति लेना प्रत्यक्ष अनुभव। तो अग्नि और धूम के भेद का जो प्रत्यक्ष अनुभव है, क्या मतलब दृष्ट है अग्नि और धूम का भेद। अग्नि के बिना भी धुआं देखा जा रहा है ना, इसलिए भेद प्रत्यक्ष है, अनुभव सिद्ध है, इसका अपलाप नहीं किया जा सकता, उसको स्वीकार करना ही पड़ेगा। इसलिए कहते अग्नि और धूम में अन्यत्व यानी भेद का निश्चय किया जाता है। और प्रकृति में जो है गुणादि का द्रव्य के साथ भेद बोधक अनुभव नहीं हो रहा है, अपितु तादात्म्य बोधक ही अनुभव हो रहा है। ये कह रहे हैं कि यह तो दृष्टांत में तो स्वीकार कर लिया भेद, क्योंकि अनुभव वैसा है, और दाष्टान्त में कह रहे हैं कि वो भेद नहीं सिद्ध हो सकता। दार्ष्टान्त में तो अनुभव विपरीत हो रहा है। इह तु शुक्लः कंबलो रोहिणी धेनुर नीलम उत्पलम इति द्रव्यस्यैव तस्य तस्य तेन तेन विशेषणेन प्रतीयमानत्वात् नैव द्रव्यगुणयोः अग्निधूमयोरिव भेद प्रतीति अस्ति। अतः दृष्टांत में तो अग्नि और धूम इनका भेद प्रत्यक्ष है, और दार्ष्टान्त में जो गुण गुणी है, शुक्ल रूप गुण है, कंबल गुणी है, लेकिन शुक्ल कंबल यहां पर कंबल रूप जो द्रव्य है गुणी, उस शुक्ल गुण से विशिष्टतया प्रत्यक्ष वही प्रतीत हो रहा है, अभेद ही प्रतीत हो रहा है। रोहिणी धेनु, लाल धेनु है गाय, नीलम उत्पलम नीला कमल है। तो यहां पर शुक्लादि रूप से शुक्ल और रोहित यानी लाल और नीले रूप से विशिष्टतया युक्ततया द्रव्य से भिन्न ये रूप प्रतीत नहीं हो रहा है, द्रव्यात्मक ही प्रतीत हो रहा है। इसलिए कहते हैं द्रव्य से व तस्य तस्य विशेषणेन, ये जो शुक्लादि विशेषण है उनसे युक्ततया द्रव्य की ही प्रतीति हो रही है। द्रव्य से व प्रतीयमानत्वात् नैव द्रव्य गुणयो इव अग्निधूमयो द्रव्य गुण यो अग्निधूमयो इव भेद प्रतीति अस्ति। हाँ, नैव को अस्ति के साथ जोड़ दीजिए, नैव अस्ति। तो जैसे अग्नि और धूम में भेद की प्रतीति हो रही है, ऐसे द्रव्य और गुण के, द्रव्य हैं कंबलादि और गुण हैं शुक्लादि, इनकी अग्नि और धुआं के तरह भेद प्रतीति नहीं हो रही है। इसलिए क्या होगा कि जैसी प्रतीति होगी ऐसा स्वीकार किया जाएगा। अग्नि धूम की प्रतीति भेद प्रतीति है तो भेद माना जाएगा,
इनमें भेद प्रतीत नहीं हो रहा तो भेद नहीं है, तादात्म्य है। तस्मात् द्रव्यात्मकता गुणस्य, प्रतीति के अनुसार ही यदि वस्तु को स्वीकार करना है तो गुण का द्रव्य से प्रत्यक्ष प्रमाण से तादात्म्य ही प्रतीत हो रहा है, भेद प्रतीत नहीं हो रहा। इसलिए प्रत्यक्ष से भी भेद ही सिद्ध मानना पड़ेगा, क्या नाम, अभेद, तादात्म्य ही मानना पड़ेगा गुण गुणी का। ये तेन कर्म सामान्य विषय समवाय नाम द्रव्यात्मकता व्याख्याता। कहते हैं गुण के द्रव्यात्मकता का कथन होने से ही, प्रतिपादन होने से ही कर्म सामान्य विशेष और समवाय बाकी जो चार हैं उनका भी इसी रीति से, प्रकार से द्रव्यात्मकत्व यानी द्रव्य के साथ तादात्म्य का व्याख्यान हो गया, ऐसा समझना। यानी जिस पद्धति से, रीति से गुण में द्रव्य का तादात्म्य सिद्ध हुआ, उसी पद्धति से, रीति से इन कर्मादि का भी द्रव्य के साथ तादात्म्य सिद्ध होगा। इस शंका और समाधान का अभिप्राय बताते हैं टीकाकार। तथापि तादात्म्येन प्रतीयमानत्वस्य हेतुर्विवक्षितत्वात् न व्यभिचार इति आशय। ये कह रहे हैं, यानी ननु इसका जो अवतरण था उसके शुरू में यद्यपि का प्रयोग किया था ना। यद्यपि तद अधीनत्वम तद धर्मत्वम, ऐसा यदि अर्थ करते हैं तो इसमें वो व्यभिचार की शंका की थी। वो कहा था कि उसमें नहीं दिख रहा, धूम में नहीं है। तथापि तत्कार्यत्वम तद अधीनत्वम ये मान करके शंका की थी। अब उसी यद्यपि को लेकर अपेक्षित तथापि वाक्य को जोड़ करके, तथापि इत्यादि का अध्याय करके वाक्य पूरा कर रहे हैं कि तथापि तादात्म्येन प्रतीयमानत्वस्य हेतुर्विवक्षितत्वात् न व्यभिचार। कहते हैं हमारे अनुमान में गुणादयो द्रव्याभिन्ना द्रव्याधीनत्वात्, ये जो हमारा अनुमान है सिद्धांति का, गुणादि का द्रव्य के साथ अभेद यानी तादात्म्य को सिद्ध करने वाला जो अनुमान है, अभेद को सिद्ध करने वाला अनुमान, उस अनुमान में द्रव्याधीनत्व का अर्थ है तत्कार्यत्व नहीं। तत्कार्यत्व तद अधीनत्व का तो अर्थ तत्कार्यत्व यह किया था पूर्व पक्षी ने, और सिद्धांती ये कह रहे कि तद अधीनत्व का अर्थ है तद तादात्म्येन प्रतीयमानत्वम। तादात्म्येन प्रतीयमानत्वम तद अधीनत्वम है। वहां तद अधीनत्वात् इस हेतु का अर्थ है, द्रव्याधीनत्वात् का अर्थ है द्रव्य तादात्म्येन प्रतीयमानत्वात्। गुणादयः द्रव्याभिन्ना द्रव्य तादात्म्येन प्रतीयमानत्वात्, द्रव्याधीनत्वात् का अर्थ करेंगे। और तद अधीनत्व तद तादात्म्येन प्रतीयमानत्व ऐसा करेंगे तो इस पक्ष में कोई व्यभिचार नाम का दोष नहीं है। और व्यभिचार नाम का दोष न होने से निर्दोष हेतु है, सद हेतु है। सब व्यभिचार नाम का हेत्वाभास सिद्धांति का हेतु नहीं है, सद हेतु है। उससे जो है गुणादि का द्रव्य के साथ अभेद ही सिद्ध होगा। तो तथापि तादात्म्येन प्रतीयमानत्वस्य हेतोर विवक्षितत्वात् न व्यभिचार इति आशय। ये हुआ। बाकी की चर्चा हम लोग कल करते हैं।